बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा 6 लेक्चर है जी टेबल के बारे में। हम लोगों ने 5 लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट में जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है टेबल के अंदर, वो यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। आप टेबल के मेन्यू पे क्लिक करें और टेबल का मेन्यू जो है वो आपके पास इंसर्ट के मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे। आप जैसे इंसर्ट के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो टेबल पे ऑप्शन आ जाएगी। टेबल पे ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो है इंसर्ट टेबल आ रहा है। आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपको कितनी नंबर ऑफ कॉलम चाहिए और आपको कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको जितने भी कॉलम और रोज की रिक्वायर्ड है आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई बाद में भी जरूरत पड़ जाती है, आपके माइंड में नहीं था कि आपको इतने कॉलम चाहिए इतनी रोज चाहिए, तो इसके लिए टेंशन नहीं आपने लेनी है। आप बाद में भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रही है। ऑटो फिक्स विड्थ, यानी कि एक कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो लेवल पे होनी चाहिए। अगर आप इसको अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं तो आप इन बटन की वजह से कर सकते हैं। आप अपना जो कंटेंट बीच में लिखेंगे, आपका जो टेबल है वो फिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपकी विंडो, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे साइज आ रहा है। आपका जो लेआउट है, इंटरफेस है वर्ड का, उसके मुताबिक आप यहाँ से इसे ओके कर दें। आप जैसे ही यहाँ से इसे ओके करेंगे, आप ये देखिए अभी टेबल आपके पास यहाँ पे मौजूद है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था कि जिस तरह आपके पास डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी एक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जो भी आप इसमें इंप्लीमेंट करना चाहें वो आप इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास एक मेथड टेबल को ड्रॉ करने का। फर्दर हमारे पास जो है वो टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं और ड्रॉ टेबल की ऑप्शन आती है। ड्रॉ टेबल के अंदर आप लोगों के पास एक पेंसिल थी जो है, ये पेन या पेंसिल जो है ये आप लोगों के पास बन जाएगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे उसका जो भी टेबल का डिजाइन बनाना चाहते हैं, आप उसका कलर जो जैसा भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से उसका कलर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जितनी भी उसकी कॉलम की विड्थ चाहिए, आपको जितना भी उसके अंदर जो डाटा चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से अगर डिजाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप इसको एक दफा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद जो है वो फर्दर आप की वर्किंग आपको पता चल जाए कि आपने इसमें कैसे काम करना है। तो यहाँ पे इसकी फर्दर ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं, आप इन प्रॉपर्टीज को भी यूज करते हुए काम कर सकते हैं। और इन केस के अगर आपको इसके अंदर जो है वो फर्दर एक रो की जरूरत पड़ जाती है, तो लास्ट टाइम में भी आपको बताया था कि आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम चाहिए और कॉलम ले सकते हैं, अगर आपको कोई रो चाहिए, इंसर्ट में चाहिए, विलो में चाहिए, तो इस तरह से आप अपने पास टेबल जो है वो डिजाइन कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने इसको डिलीट करना हो तो सिंपल आपके पास ये डिलीट के ऑप्शन आ रही है। आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप कॉलम डिलीट कर लें, आपको रो डिलीट करनी है, आपको टेबल डिलीट करना है तो हम यहाँ पे अपने टेबल को भी डिलीट करते हैं। तो ये सारे का सारा टेबल जो है वो आपके सामने डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल सी करके हम वापस आते हैं। अगर आपको फर्दर कोई एक्स्ट्रा आपके पास कॉलम आ गया है, आप उसे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास लेआउट की ऑप्शन आ रही है, या राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट कॉलम की ऑप्शन आ रही है, आप कॉलम को डिलीट करें, आपका एक कॉलम डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप लोगों ने यहाँ पे किसी रो को डिलीट करना हो तो सिंपल आप उस रो को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट सेल्स का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको सेल डिलीट करना है, आपको जो है वो शिफ्ट सेल अप कर देना है, या आपको डिलीट इंटायर रो, यानी कि पूरी की पूरी रो आपको डिलीट करनी है, या पूरे का पूरा कॉलम आपको डिलीट करना है। तो जो आपकी ऑप्शन हो उसको सिलेक्ट करें और देन आप इसे क्लिक कर दें और आपके पास जो है आपकी एक रो जो है फर्दर वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास, यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर लें, यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों के पास टेबल की प्रॉपर्टीज आ रही है। वो जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ ऊपर बार में शो करवाई थी, वही प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ आती है कि आपने यहाँ पे टेबल की प्रॉपर्टीज है, आपने टेबल को सेंटर में करना है, आपने राइट पे करना है। टेक्स्ट रैपिंग, आपका जो टेक्स्ट है टेबल के गेट, यानी कि टेबल खत्म होने के बाद आए, यहाँ पे जिस तरह से मेंशन है अराउंड। अराउंड का मतलब है कि टेक्स्ट भी साथ में आता चला जाएगा और टेबल भी साथ में मेंशन होता चला जाएगा। यहाँ पे रो की प्रॉपर्टीज हैं, आप अपनी रो को स्पेसिफिक हाइट देना चाहते हैं, आप अपनी रो को स्पेसिफिक हाइट देंगे। आपकी रो जो है इतनी होनी चाहिए, इतनी बड़ी, इसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए, इतना गैप होना चाहिए, इसकी विड्थ जो है वो आपके पास हाइट जो है रो की वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से आप ये भी मेंशन कर सकते हैं रिपीट हेडर एट द रो ऑफ द ईच पेज। देखिए अगर आप लोगों का कोई भी एक जैसे हमारे पास किसी स्टूडेंट्स की मार्कशीट होती है, उनका रिजल्ट कार्ड होता है, या आप लोगों के पास ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका रिजल्ट कार्ड आपने एक ही शीट पे बनाया है, एक ही डॉक्यूमेंट पे बनाया है, और आप ये चाहते हैं कि जब ये नेक्स्ट पेज पे मूव करे डाटा तो उसके ऊपर जो हमारे पास हेडिंग्स लिखी हुई है, लाइक स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, उसके सब्जेक्ट के नेम है, ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स हैं, तो वो जो हेडिंग है वो तो हमारे फर्स्ट पेज पे आ रही होगी। लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो हमारे पास नेक्स्ट में जितने भी पेजेस के ऊपर डाटा मूव करता है, हर पेज के ऊपर हेडिंग लाजमी शो हो। तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हेडर हो टॉप के ऊपर जो है वो आपके पास हर पेज पे मौजूद होगी। इसके अलावा यहाँ पे आप कॉलम के साथ भी ये कर सकते हैं। और एक बात स्टूडेंट्स काइंडली इसको अपने माइंड में रखिएगा कि जो हमारे पास कॉलम होता है उसके हमारे पास विड्थ होती है और जो रो होती है उसकी हमारे पास हाइट होती है। इसी तरह सेल की प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही है, डाटा आपने कैसे लिखना है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रॉपर ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिकल करके बताई हैं।
इसके अलावा आपके पास 8+ टेक्स्ट है, आप यहाँ पे कोई भी टाइटल देना चाहते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, उसको अगर शॉर्टकट की आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे ओके कर सकते हैं। देखिए हमारा टेबल जो है वो सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ से हम अपने इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट टेबल की ऑप्शन आ रही है, हम अपने टेबल को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टेबल के अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सेल सॉफ्टवेयर है, हमारी एक एप्लीकेशन है, उसकी एक शीट जो है वो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगी। आप जो भी काम इसमें करना चाहते हैं आप वो काम यहाँ पे मेंशन कर लें। कुछ भी डाटा जो है वो हम रैंडमली इस तरह से मेंशन कर लें। अब इसके बाद यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, अभी आपके कर्सर की जो शेप है वो अब चेंज हो जाएगी। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो शीट है ये आपकी डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाएगी। तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया हुआ है। जब आप एक्सेल में काम करेंगे इंशाल्लाह फर्दर वो लेक्चर्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो जब आप काम करेंगे तो एक्सेल की जो शीट होती है उसके जो लुक होती है वो हमारे पास बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो फिर उसमें काम करने से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आपने जो है वो कोई टेबल बनाया हुआ है और आप उस टेबल के ऊपर डबल क्लिक करें। अगर आप उसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप फर्दर उसमें कोई भी चीज एडिट जो है वो कर सकते हैं। तो कोई भी डाटा आप मेंशन करना चाहें करें, उसके बाद दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये इसका पार्ट बन जाएगा। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ से अगर इसको डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट के ऑप्शन पे आ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्विक टेबल्स की। क्विक टेबल्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो डाटा है वो बना बनाया मौजूद होता है। हमारे पास इसमें कुछ ऐसे टेबल्स मौजूद होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है बना के एज अ सैंपल के तौर पे जो है वो यहाँ पे हमारे पास मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये डिफरेंट किस्म के टेबल आ रहे हैं। आप इसमें से कोई एक टेबल जो भी लेना चाहते हैं वो आप टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, लाइक हम ये वाला टेबल सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे ये देखिए ऊपर हेडिंग भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास इसकी हेडिंग जो है बाकायदा हेडर भी लगा हुआ है हमारे पास इसमें, और डाटा भी सारा मौजूद है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने का तरीका क्या है, जस्ट आपने जिस भी यहाँ पे हमारे पास कैडर यूनिवर्सिटी आ रही है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ SGD यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ पे मैं SGD यूनिवर्सिटी लिख देती हूँ, यहाँ पे ELM कॉलेज के नाम से आ रहा है और यहाँ पे सपोज करें कि मैं ELM लिख देती हूँ तो आप इसमें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप कोई मार्क्स में चेंज करना चाह रहे हैं, कोई भी डाटा जो आप अपने मुताबिक करना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास 7 ग्रेड है, आप यहाँ पे 9 ग्रेड करना चाहते हैं, आप 10 ग्रेड करना चाहते हैं, तो आप इजीली किसी चीज के अंदर भी मूव करना चाहें, इसको चेंज करना चाहें आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप सपोज करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं डिजाइन बाय। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि डिजाइन बाय की, और डिजाइन बाय में आपके पास यहाँ पे डैश डैश आ जाता है। आप यहाँ पे डैश डैश मेंशन करना चाहते हैं, ये डैश लगाना चाहते हैं, डेट डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत इजीली जो है वो आप इसको प्रॉपर्ली जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, यहाँ पे डैश लगा सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑप्शन है कि हम टेबल को जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं और टेबल को यूज करने का फायदा क्या होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को जो है वो एक असाइनमेंट दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जी टेबल से रिलेटेड असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट इस तरह से है कि आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, ये मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप कोई सा भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो गूगल से ले सकते हैं। यहाँ पे आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख रहे हैं इसी तरह से रिलेटेड आपने भी यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। आप टेबल के अंदर जितनी ऑप्शन है आप जिसको भी यूज करना चाहें आप उसके लिए टेबल बना सकते हैं। इजी मेथड को यूज करें ताकि इजी काम हो, आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपको ऑप्शन से रिलेटेड जो डाटा है वो भी पता चल जाए कि आपने किस ऑप्शन को कैसे यूज करना है। और यहाँ पे आप अच्छे से इसको डिजाइन करें, उनकी फॉर्मेटिंग करें। आप ये देखें कि यहाँ पे आप किस किस तरह से जो है वो डाटा ले सकते हैं, आपको डाटा कैसे बनाना है, आप किन किन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आपके पास एक और असाइनमेंट भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये सेकंड असाइनमेंट है स्टूडेंट, आप लोगों के पास क्रिएट टाइम टेबल इन एमएस वर्ड। ठीक है, आपको यहाँ से डाटा व्यू नहीं होगा, आप लोग इजीली गूगल पे जाएं और गूगल पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी असाइनमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए उन्होंने मर्ज की ऑप्शन जो है वो यूज की हुई है, यहाँ पे भी मर्ज की ऑप्शन यूज की हुई है, और इसके अंदर आप स्प्लिट के ऑप्शन भी यूज करें, सेल को सेंटर में भी करें। जितनी प्रॉपर्टीज आपको टेबल से रिलेटेड पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, उन सबको आप यहाँ पे मेंशन करें और इसको समझें और देखें। और जितना प्रैक्टिकल काम आप करेंगे उतनी ही अच्छी बात है। और ये असाइनमेंट आप लोगों ने अपने पास सेव करनी है और हमारे साथ इसको आपने शेयर करना है।
कोई क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड, कोई बात आपको इसमें समझ नहीं आती है, तो आप बहुत इजीली जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। आप जो भी असाइनमेंट बनाए उसको प्रॉपर्ली और अच्छे से कलर कीजिएगा और ऐसा कोई कलर कॉम्बिनेशन यूज ना कीजिएगा जिससे आपका जो डाटा है वो हमारे लिए रीडेबल ना हो। और बैकग्राउंड में जो भी आप इस पे लगाना चाहते हैं, कलर्स वगैरह मेंशन करना चाहते हैं, वो भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे यूज करें। और टेक्स्ट का साइज जो है वो आपने बहुत बड़ा नहीं करना, इस तरह आपका जो टेबल है वो बहुत बड़े साइज में चला जाएगा और उसको आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना। तो आप इसके अंदर जो है वो डाटा प्रॉपर्ली मेंशन करें। आप रोज की जो है हमारे पास हाइट है और कॉलम की जो भी विड्थ है उसको प्रॉपर्ली मेंशन करें। इन तमाम प्रॉपर्टीज को जो है वो आप थॉरली यूज करें। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है वो सत्य जारिया के तौर पे किसी के लिए भी किसी के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।